ओम शांति। आज के साकार मूल्य 9 दिसंबर 2021। आज के बाबा बोलें विशेष बाबा আমাদেরকে যোগের উপরে অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য বলছেন। আমরা হয়েছি রাজযোগী, রাজা হওয়ার জন্য বাবার সাথে আমরা যোগ লাগাইতেছি। তো রাজার মধ্যেও সবাই নম্বর বার হবে। তো নম্বরটা ভালো করার জন্য এই সময় আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। তো বিশেষ বাবা আজকে রাজযোগ উপরেই জোর দিয়েছেন। बाबा बोलें मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। एक बाबा ही राजयोग सिखलाइते पारेन, अन्य कोनो देहधारी राजयोग सिखाइते पारे ना। प्रश्न, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? तीव्र भक्ति, भक्ति मध्य तीव्र भक्ति करते हुए तो की प्राप्ति हर की है ना? उत्तर, कोई तीव्र भक्ति करते तो दीदार हो जाता है, बाकी सद्गति तो किसी की होती नहीं। दीदार हो गलो, दर्शन करे निल, साक्षात्कार हईल, वापस कोई भी जा नहीं सकता। तीव्र भक्ति करले केउ फिरे जाइते पारे ना। बाप के बिना वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। बाबा जखन आसेन तखने आमादेरके सबाइके निये जाइते पारेन। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। आमरा जानी जे एटा ड्रामा बने आछे आगे थेकेई। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। आत्मा ही स्वर्गवासी है, आत्मा ही नरकवासी हो जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर दो चीज़ है। यह आत्मा ने कहा ओम शांति अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी मनुष्य की दुनिया। मनुष्य में आत्मा और यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? आत्मा पिता के। शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग होता है। आमरा जतो आछि सबारे शरीरे पिता आलादा आलादा, किन्तु आमादेर आत्मार पिता प्रत्येकेर पिता एकजने परमात्मा, किन्तु शरीरेर पिता आमादेर सबार आलादा आलादा। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माए नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे निराकार परमात्मा। फिर है सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म देवताएं। यहाँ सभी मनुष्य हैं, साकार सृष्टि ते सब मानुष। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग शिवलिंग बनाते, कोई बड़ा बनाते कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप वैसे परमात्मा का रूप। परम आत्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते हैं ब्रह्म है। अब बाप समझाते जैसे तुम आत्मा बिंदु हो वैसे मेरा रूप भी बिंदु है। जब रुद्र पूजा
करते तो उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। रुद्र यज्ञ जखन करे तखन एकटा शिवलिंग बनाए बड़ो करे और छोटो छोटो अनेकगुलो शालिग्राम बनाए। शिव हইল शिव बाबा और शालिग्राम हইল आमरा आत्मा। मनुष्य को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा। आत्मारो ज्ञान नहीं, परमात्मारो ज्ञान नहीं, तो वह मनुष्य बाकी क्या रहे। इसमें 5 विकार प्रवेश है। देह अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। यह विकार है दुख देने वाला। कोई मर गया तो दुख हुआ, यह भी काटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। आत्माओ रियलाइजेशन करते पारे ना, परमात्माओ रियलाइजेशन करते पारे ना। सूरत मनुष्य की सीरत विकारी है, इसीलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए, सबाई चाहे राम राज्य। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीखते हो, राजयोग श्री कृष्ण सिखला न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। श्री कृष्ण तो हইল सतयुगे राजकुमार। उसकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। कृष्णेर महिमा और कर्तव्य आलादा आलादा। बाबा बोलें प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। तो शिव बाबार महिमा आलादा, शिव बाबार कर्तव्य आलादा, श्री कृष्णेर महिमाओ आलादा। अभी यह तो ऊंचते ऊंच बेहद का बाप है। शिव बाबा हইলেন सबारी पिता। उनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। जानवररा तो बुझबे ना, पशु पाखी की बुझबे जे परमात्मार महिमा की, परमात्मा की करें ना करें, এইগুলা तो सम्पूर्ण सब किछु आत्माराई बुझते पारबे। आत्मा परमात्मा, जानवर तो जानबे ना। मनुष्य जब तमो प्रधान बनते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, कलयुग। इसको नर्क कहा जाता है। पुरानी दुनिया नर्क, विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता हইল এটা विकारी दुनिया, और सतयुग हইল निर्विकारी दुनिया। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। बाप समझाते हैं दुख सुख का खेल बना है। माया ते हारे हार है, मायाते जीते जीत। मायाती की हेरे गेलो तो हेरे गेलो, और मायाती के जीते गेलो यदि जीत हो गेलो। जिसकी पूजा करते उसके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते। जार भक्ति करते से সেই भक्ति जार करते से ताके ही जाने ना। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, अर्थात गुड़ियों की पूजा, पुतुल पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। हाँ, बाच्चारा पुतल खेला खेले ना, पुतुल बनाइलो खेललो दिलो तारपरे भांगचूर करे फेले दिलो। शिव परमात्माए नमः कहते परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ही ऊंचते ऊंचा बाप। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्मा का बाप। सभी को 2 बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उसको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न। हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं।
बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हैं। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे। जहाँ यहाँ है सब विकारी पतित, इसीलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सद्गति करे। गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थी में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं हैं। वानप्रस्थ हो गया एटा बोले ना। वहाँ यह मालूम रहता कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। यह गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह बाप समझाते हैं। बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। एखाने तो सबाई के भगवान बोले जाए। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर ठीकर सब में भगवान तो भगवान। पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मानते हैं, परंतु इसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। तो यह भी बच्चों को समझाया है। जैसे आत्मा बिंदु वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु। कहते हैं भिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उसको बुद्धि से जाना जाता है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, भक्ति द्वारा दर्शन हो जाए, परंतु उससे मिलता क्या है? कुछ नहीं। दीदार से सद्गति तो हो न सके। सद्गति दाता दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। यह दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते। शिव की भक्ति की दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापस तो बाप बेगर कोई ले जा नहीं सकते। यह बना बनाया ड्रामा है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, तो सब किछु बानानो अच्छे, परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, इसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, परंतु ऐसे कोई बात नहीं है। मनुष्य का तो बड़ा पाठ चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। मानुषे स्वर्गवासी हो जाए, मानुष एमन कर्म करे जे नरकवासी हो जाए। भारत ही सबसे ऊंच खंड था। भारतेर कत महिमा आछे। भारत हইল पुण्यभूमि, भारत हইল परमात्मा पिता बर्थ प्लेस। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारते ही छिलो लक्ष्मी नारायण राज्य करते। भारतेर महिमा, एखाने सिंह गाये घाटे जल खाइतो, वहाँ तो बहुत थोड़े थे, ओखाने तो अल्प मनुष्य छिलो। एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। पढ़ाई यह कौन पढ़ाते? भगवानोवाच कि मैं तुमको इस राज्यों द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य ने किसकी गीता सुनाई? गीता से फिर क्या हुआ? यह कोई को मालूम नहीं। गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयोग है। भगवानोवाच माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मना भव का अर्थ ही यह है कि बाप कहते हैं
तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वह फिर पुजारी शूद्र बने हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, तुमको रचने वाला ऊंचते ऊंचा भगवान जो सबका बाप है, ब्रह्मा का भी वह बाप है, सारी रचना का वह बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स। वर्षा बाप से मिलता है न कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था। आज के থেকে 5000 আগেও শিব বাবা এইভাবেই ব্রহ্মা শরীরে আসছিলেন। देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे, वह तुम अब सीख रहे हो। आगे जो सीखे चिलो ওইটাই सीखছে। भारत पहले शिवालय था। शिव बाबा ने शिवालय स्वर्ग रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज करते थे। अब कहाँ राज करते हैं? अब पति दुनिया नरक है, यह कोई समझते नहीं। तुम नरकवासी कहते, फलाना मरा स्वर्गवास हुआ। अपने को नरकवासी समझना चाहिए। यदि स्वर्गे चले गेलो तो जारा बेचे आसे तारा तो नरके आसे, ओटाओ किन्तु बोलबे ना। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया। जिसको 5000 वर्ष हुआ, पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसे जरूर गॉड नहीं बनाया होगा। भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा। बाप है सबका रूहानी पंडा, वह सभी को वापस ले जाते, वहाँ से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते बच्चे इस रावण राज्य का विनाश होना है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। भारतवासी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने। नीचे नामते नामते एकदम पुजारी हो गए। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुलाते ही हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। मेरे बेगर और कोई कैसे पावन बना सकते। सीढ़ी में दिखाते कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्व की भक्ति करते साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते। स्वर्ग में यह कोई भी बात कोई भी होते नहीं। यह सारा ड्रामा भारत में ही बना है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथा नहीं, यह तो पढ़ाई है। यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है, एक बाप को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हमारे तो एक शिव बाबा और अन्य क्यों ना।
फिर कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाबा की बोलें गृहस्थ व्यवहार थाके कमल पुष्प समान पवित्र बनो, पतित पावन मुझ एक बाप को याद करो, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते, खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते, निजे ही जाते पारे ना तो अन्यों के की भावे निवे, न कोई जोत जोत में समाते, सब पाठ बजाने वाला यहाँ पुनः जन्म में है, तुम सब हो सजनिया एक साजन को याद करते हो, वह है रहमदिल लिबरेटर, यहाँ दुख है तभी तो उसको याद करते हैं, सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते, बाप कहते तुम्हारा पाठ ही है संगम युग पर, बाकी युगे युगे अक्षर रंग लिख दिया है, इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसी को भी पता नहीं, पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे, रचना से वर्षा मिल न सके, बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडप्ट किया, मनुष्य यह नहीं जानती कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा होगी, प्रजापिता है ब्रह्मा, प्रजापिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी यह भी कोई को पता नहीं, सरस्वती माँ है या बेटी यह भी कोई को पता नहीं, माँ तो तुम्हारी गुप्त है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडप्ट करते हैं, अब तुम हो राज ऋषि, ऋषि अक्षर पवित्र की निशानी है, सन्यासी है हठ योगी, हठ योग सिखाए, वह राजयोग सिखला न सके, गीता भी जो सुनाते वह भक्ति मार्ग की, कितनी गीताएं बना दी हैं, बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बात है, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे राजयोग से तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनते हो, जे राजयोगेर माध्यमे আমরা पावन होए पावन दुनियार मालिक होए। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। धारणार जन्य मुख्य सार, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है, आमार तो शिव बाबा और अन्य क्यों ना। नंबर दूसरा, बाप समान रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, सबाई अंधोदेर के लाठी दीते होवे। वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं, इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो, समय बुकिंग, लोग टिकट बुकिंग करे ना, সময়টাকে बुक করে রাখতে হবে, सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, सारा दिने मन कोथाय कोथाय निये जाबो, यह प्रोग्राम बनाओ, रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो, एक मिलना रू रिहान, दूसरा वर्णन सर्विस, तीसरा मगन और चौथा है लगन। मिलना माना रूरिहान बातचीत, 2 नंबर हইल
বর্ণন অর্থাৎ সার্ভিস করা, সেবা করা। 3 নম্বর হইল বাবার লগনে মগন। মগন और लगन, যখন মগন থাকবেন, মগন তখনই থাকতে পারবেন যখন লগন থাকবে। इससे समय सफल हो जाएगा, সময়টাকে বা সফল করতে পারবেন। और ব্যর্থ কি কমপ্লেন সমাপ্ত हो जाएगी, যেটা সময় ব্যর্থ চলে যায়, সময় শ্বাস সংকল্প সব ব্যর্থ চলে যায়, শেষ ব্যর্থের সব কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। স্লোগান, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। सफलता को सब समय भगवानेर जन्मसिद्ध अधिकार मने करते होबे, के ईश्वरेर देन। हाँ, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। सफलताके जे परमात्मार जन्मसिद्ध अधिकार मने करबे सेई प्रसन्नचित थाकबे, खुशी थाकबे, प्रसन्न हये थाकबे। ओम शांति।